Walker, heavy traffic to 172 lining runway 19, little shorter runway, they'll be down before you anyway. The wind's 2375. You killed our Iranian students in Mina. Me, Iranian students, I will get the revenge of their blood. مرگ بر آمریکا. نه سازش نه تسلیم نه وعد با آمریکا. दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान युद्ध में ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर कैसे उभर रहा है, इसको ज़रा समझिएगा। जी हाँ, एक ऐसा हमला, सुनिएगा ये बात, ये तस्वीरें सबको हिला रही हैं पूरे इंटरनेशनल में। एक ऐसा हमला जिसने अमेरिका की आंख को ही अंधा करने की कोशिश कर दी। जी हाँ, अमेरिका की आंख, उसके हथियार, उसी को अंधा कर दिया। सऊदी अरब में एक हाई टेक एयरबेस पर खड़ा था अमेरिका का सबसे अहम निगरानी विमान। इसका नाम है E3 सेंट्री अवेक्स, AWCS। लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद इस विमान के परखच्चे उड़ गए। Walker, heavy traffic to 172 lining runway 19, little shorter runway, they'll be down before you anyway. The wind's 2375, good plan. अब सवाल है, क्या ये सिर्फ एक हमला था या अमेरिका की सैन्य ताकत पर सीधा वार? क्या हुआ सऊदी एयरबेस पर, इस पूरी घटना को समझिए। तारीख 27 मार्च 2026, जगह प्रिंस सुल्तान एयरबेस। अचानक ईरान ने एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमला किया। कई अमेरिकी सिस्टम प्रभावित, सैनिक घायल और सबसे बड़ा झटका, E3 अवेक्स विमान गंभीर रूप से डैमेज, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह कोई एक सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक प्रिसिशन स्ट्राइक थी, यानी टारगेट पहले से तय था। अब आपके मन में सवाल होगा, कैसे हुआ इतना सटीक हमला, है ना? तो यहां पर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन, जी हां, उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा रूस ने सैटेलाइट इमेज के जरिए ईरान को एयरबेस और विमान की सटीक जानकारी दी। विमान की लोकेशन, रनवे की स्थिति, तैनाती का पूरा डेटा रूस ने ईरान को मुहैया कराया। यानी ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि खुफिया युद्ध, यानी कि इसे कह रहे हैं इंटेलिजेंस वॉर था। क्या है E3 अवेक्स, ये भी समझ लीजिए। अमेरिका की आंख और दिमाग इसे कहा जाता है। बोइंग द्वारा बनाया गया ये विमान साधारण एयरक्राफ्ट नहीं होता। इसका काम दुश्मन के विमान, सुनिएगा इसका काम क्या होता है, दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक करना, समझ रहे हैं, उनको पकड़े कहाँ पर होता है। इसीलिए इसको आंख और कान कहा जा रहा है। पूरे युद्ध क्षेत्र की लाइव तस्वीरें देना, जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ वहाँ की तस्वीरें भेजना। फाइटर जेट्स को निर्देश देना, यानी कि जो जेट्स युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनको निर्देश देना कि तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर, रडार सिस्टम, कंट्रोल रूम है। ऊपर लगा विशाल रडार डोम सैकड़ों टारगेट एक साथ ट्रैक करने की क्षमता रखता है।
नुकसान का मतलब क्या है, इसको समझिए। एक्सपर्ट मानते हैं AWACS के बिना एयर स्पेस कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है, दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र कम हो जाती है, मिसाइल और ड्रोन की पहचान में देरी होती है। This is the message of one Iranian student to Trump. Listen, Trump, you killed our Iranian students in Mina. Me, Iranian students, I will get the revenge of their blood. यानी युद्ध में अंधापन, और सबसे बड़ी बात, ऐसे विमान बहुत कम संख्या में होते हैं। ईरान की नई रणनीति ये हमला एक साफ संकेत देती है। ईरान अब रडार सिस्टम, कमांड सेंटर, एयर बेस जैसे हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बना रहा है। इसे कहा जाता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कम संसाधनों में दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत पर हमला। मिडिल ईस्ट में बड़ा असर इससे मिल रहा है। ये घटना सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, तेल सप्लाई पर खतरा हो गया है, कई देशों के युद्ध में कूदने की आशंका हो रही है। ये संकेत है युद्ध अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस पर लड़ा जा रहा है। خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست مرگ بر آمریکا E3 AWACS पर हमला सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है, ये है अमेरिका की आंख पर हमला, उसकी रणनीतिक बढ़त पर हमला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा? क्या ये युद्ध और बड़ा रूप लेगा? जब युद्ध में आंख ही बंद हो जाए तो जीत और हार का फैसला हथियार नहीं बल्कि जानकारी करती है। न साजिश न तस्लीम न वाद बा अमेरिका। अब ये सवाल उठता है कि ईरान इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? उसके लिए कुछ वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, पहला वीडियो देखिए। ये बंदर अब्बास है, समुंदर की लहरें हैं और पीछे जहाज़ जल रहा है और ये झूले में झूल रही है एक बच्ची, जो ईरान की ताकत है। आइए अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। इज़राइल और अमेरिका की मिसाइलों ने रेसिडेंशियल एरिया पर हमला कर दिया, घर ज़मींदोज़ हो गया। लेकिन इस ज़मींदोज़ घर से एक बच्चे को निकाला जाता है। एक आम तौर पर बच्चा जब ऐसे हालात में निकलता है रोता है, लेकिन ये बच्चा देखिए कैसे ये हाथ हिला रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जज्बाएं हैं, ये सड़कों पे निकली हुई बच्चियों की तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पूरे मजमे को लीड कर रही हैं। خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست مرگ بر آمریکا यहीं पर है ईरान की ताकत, जो इतने बड़ी महाशक्ति यानी इज़राइल न्यूक्लियर पावर, अमेरिका महाशक्ति की जो अपनी बातें करता है, उनकी आँखों पर भी हमला कर दिया। Level 13 heavy traffic to 172 lining runway 19, hold it shorter runway, they'll be down before you anyway. The wind 2375 is good flat.
क्या होगा इस युद्ध में ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी युद्ध में सब यही बता रहे हैं कि जालिम का अंत होने वाला है। नमस्कार।